अरे भैया ये कुर्सी को भी सांस लेना पड़ता है, उठते बैठते रहा कुर्सी को थोड़ी मारोगे। 10 मिनट कुल है कवि के पास, 10 मिनट में क्या कहें और क्या ना कहें समझ नहीं आ रहा। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, आज जितना अच्छे से लोगों ने सपोर्ट किया इस मुहिम, ये छोटी मुहिम नहीं है। जो कभी काम करते हैं डोनेट स्माइल, वही काम आज आप लोगों ने किया है कि 50,000 रुपया दिया, 1 लाख रुपया दिया, एक स्माइल आपने डोनेट कर दी। कभी यहाँ आके जब एहसास करोगे तो पता लगेगा क्या काम कर रहे हैं आप। मुझे तो कुंवर साहब की 4 लाइनें याद आती है आप लोगों के लिए। गमों की आंच पे आंसू उबाल कर देखो, गमों की आंच पे आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर भी डालकर देखो, और तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी किसी के पांव से कांटा निकाल कर। हम लोगों ने क्या सैल्यूट, मैंने 3000 कवि सम्मेलन पढ़े, 30 साल से हिंदी मंचों पर हूँ, बहुत सारे कवि सम्मेलन किए। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, एक डॉक्टर के अग्रवाल को सैल्यूट करना चाहता हूँ, जिनके लिए मैंने बहुत काम किया। ऐसे हॉस्पिटल में पेशेंट्स को बिठा दिया करते थे, उनका चेकअप करके डॉक्टर साहब उनका बीपी शुगर सब चेक करके, और फिर कवियों के बोलते थे कविताएं सुना, हम उनको हंसाते थे। एक पुण्य का काम होता था, दोबारा से चेक करते थे और ये देखते थे कि ठाके से, हंसी से, लाफ्टर से इनके ऊपर कितना फर्क पड़ा है। वैसा ही काम आज आप लोगों ने कर दिया है, इसलिए मैं आपको सैल्यूट करता हूं। सोनाटेक कंपनी का भी धन्यवाद, जिनकी वजह से आज ये कवि सम्मेलन हम लोग कर पा रहे हैं। एक कविता छोटी सी सुनाता हूँ, मैं कभी सुनाई नहीं कविता, मैं आप लोग कर रहा हूँ। स्वागत क्योंकि समय करो, रेणु इधर बैठी हो, रेणु को ढूंढ रहे हो क्या? तो घर में है ना, हमारा जो डब्बू है। एक व्यंग कविता सुनिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक ट्रक के सवार। एक चुटकुला मुझे याद आ गया, वो सरदार जी से पूछा, भारत के तिरंगे झंडे में केसरिया रंग हिंदुओं का, हरा रंग मुसलमानों का, सफेद रंग ईसाई का, बोला आपका तो कुछ नहीं है। अरे बोला है क्यों नहीं, डंडा तो बोला अपना ही है। सुना कानवड़िया साहब, विष्णु जी सुन। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक ट्रक पे सवार कर रहे थे तिरंगे झंडे पर विचार। हिंदू ने कहा हम हैं गांधी के बेटे लायक, अहिंसा के नायक, वंदे मातरम के गायक, छोड़ चुके हैं केसर की घाटी, क्योंकि हमको प्यारी है भारत की माटी। हम हैं भारत पर कुर्बान, इसलिए ये रंग केसरिया ये हमारी शान। मुस्लिम ने कहा हरा यानी हरियाली, हरियाली है तो खुशहाली, खुशहाली है तो चार चार करवा। पर तुम्हारी तरह एक या दो नहीं, 1 दर्जन बच्चे पालने से भी नहीं डरते हैं, इसलिए हम इस हरे रंग पर मरते हैं। ये हरा रंग हमारी समृद्धि का सितारा है, इसलिए हमको प्यारा है। तालियां कहने से बजाते ईसाई ने कहा सफेद यानी शांति, शांति है तो भाईचारा, इसलिए हम भाइयों को चारा डालकर ईसाई बना रहे हैं। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों पर सफेद झंडा लहरा रहे हैं, और जिस दिन भारत के कोने कोने में ईसाइयत का झंडा लहराएगा, उस दिन ईसा मसीह भारत में जरूर आएगा। ईसा मसीह को दीजिए सम्मान और करिए तिरंगे को प्रणाम। सरदार जी बोले, जी सुनना, सरदार जी बोले जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, बोलो सत श्री अकाल। और बताओ कि पहले मुर्गी आई थी कि अंडा? तो क्या कर लेगा तुम्हारा झंडा? तो साथ में नहीं होगा डंडा, डंडा। इसलिए झंडे में डंडे की शान निराली है, और इस डंडे से ही भारत की रखवाली है।
ये डंडा हमको प्यारा है। इन चारों की बात को सुनकर ट्रक ड्राइवर को गुस्सा आया, जोर का ब्रेक लगाया और कहा झंडा डंडा तो ठीक, अशोक का चक्का भूल गए और अपने अपने मजहब पर ही भूल गए। मुझे तो लगता है ये अशोक का नहीं, अशोक का ट्रक चक्का है और ये हम ड्राइवरों की पहचान का पक्का है। और तुम चारों भी, कविता यहाँ से शुरू होती है, और तुम चारों भी भारत के इस ट्रक के पहिए बन जाओ और इस ट्रक में पंचर करने के बजाय मिलकर कदम बढ़ाओ। तो ये ट्रक नहीं भारत के विकास का रथ बन जाएगा। तो ये ट्रक नहीं भारत के विकास का रथ बन जाएगा और इस पर सवार भारत भारत नहीं। ये कविता विश्व गुरु के नहीं सुनाती तो ये कविता मैं भी नहीं सुनूंगा।